आती है वरदान देने के लिए, मांगो राजन क्या मांगते हो? तो संतान मांगी। भगवती कहती है कि देखो राजन, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है वो इच्छा है कि हमें पुत्र प्राप्त हो जाए, किंतु तुम्हारी जो धर्म पत्नी जी हैं उनकी इच्छा है कि हमें एक कन्या प्राप्त हो, इसीलिए अपने अंश से हम आपको एक पुत्री रत्न देती है, एक पुत्री, एक कन्या प्राप्त होगी। भगवती ने कृपा की, कन्या प्राप्त हुई और राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। कन्या ही सही, भगवती का कृपा प्रसाद ये कन्या है, इसीलिए सावित्री मैया ने कृपा की है, अपनी कन्या का नाम, बेटी का नाम सावित्री रख दिया। पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। धीरे धीरे जब समय निकला, जब कन्या विवाह योग्य हुई, विचार कर रहे हैं महाराज की कन्या के लिए कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो उसका विवाह कर दें। खोज करते रहे लेकिन कोई सुयोग्य वर नहीं मिला जो कन्या से विवाह करने योग्य हो। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। सावित्री ने जब देखा कि हमारे माता पिता बड़े कष्ट में रहते, बड़े दुखी रहते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, कारण तो हम हैं, हमारे विवाह की आयु हो गई है लेकिन अभी तक कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए माता पिता को कष्ट ना हो, सावित्री मैया स्वयं कहती है कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, एक काम करते हैं, हम स्वयं अपने लिए वर की खोज करेंगे। एक दिन सखियों के साथ भ्रमण कर रही थी और भ्रमण करते समय एक दिन ये वन में गई, किसी वन में जाकर देखा कोई लकड़हारा एक वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ियां काट रहा है। सखियों ने देखा तो सखियों ने कहा कि बड़ा सुंदर रूप है, कार्य तो कर रहा लकड़हारे का, लेकिन देखने से मानो प्रतीत होता है कि कहीं का राजकुमार है। सावित्री मैया ने कहा जाओ जाकर के परिचय पता करो कौन है। और जब परिचय पता किया गया तो पता चला कि ये जो लकड़हारा है ये वास्तव में कोई लकड़हारा नहीं है, एक राजकुमार है, एक राजा है। सा वरम वरयामास ध्युमत्सेन आत्मजम तदा सत्यवंतम सत्यशीलम नाना गुण समन्वितम। एक राजा है जिनका नाम है ध्युमत्सेन, और ध्युमत्सेन के ही बेटे हैं ये जो लकड़ी काट रहे हैं, नाम है सत्यवान। ये लकड़ी काट रहे। सावित्री मैया जब परिचय पूछती तो परिचय बताया कि हम राजा ध्युमत्सेन के बेटे हैं, परंतु इस समय हम लकड़ी इसलिए काट रहे हैं क्योंकि शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था और अनायास आक्रमण करने से हमारे पिताजी का जो राजपाट है वो सब शत्रुओं के अधिकार में चला गया, कुछ नहीं बचा। माता पिता अंधे हो गए तो हम उनको बचाकर उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए उनको यहाँ वन में लेकर के आ गए हैं। अब नित्य प्रतिदिन हम लकड़ियाँ काटते हैं और उनकी बिक्री कर देते हैं, धन प्राप्त हो जाता है तो माता पिता की सेवा में लगे रहते हैं। सावित्री मैया ने जैसे ही सुना तो आकर्षित हो गई और विचार किया कि अब हम विवाह करेंगे तो सत्यवान के साथ विवाह करेंगे। घर पर गई, पिताजी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पिताजी ने कहा बेटा एक से बड़े राजकुमारों के आपके लिए संबंध आए हैं, बड़े बड़े राजा आए हैं आपसे विवाह करने के लिए, और राजाओं को छोड़कर महलों को छोड़कर एक वन में रहने वाले किसी राजकुमार के साथ जो लकड़ियां काट रहा है इस समय उसके साथ विवाह करोगे तो बेटा बड़े कष्ट जीवन में भोगने पड़ेंगे, इसीलिए हम तो उस लड़के के साथ आपका विवाह कदापि नहीं कर सकते। सावित्री मैया ने कहा पिताजी यदि आप चाहते हैं तो बस हमने चयन कर लिया है सत्यवान का, सत्यवान के सिवा उनके अलावा कदाचित हम कुंवारी रह जाएंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे किसी और से।
बेटी की हट है, इसलिए माता पिता तैयार हो जाते, तत्पर हो जाते, विवाह करने के लिए मान जाते हैं। सत्यवान को बताया गया, माता पिता को बताया गया तो बड़े ही प्रसन्न हुए। अब यहाँ जब विवाह होने का समय आया तो देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के सावित्री से कहा, सावित्री मैया से कहा कि देखो बेटा, विवाह तो करने वाली हो, लेकिन एक बात बता दे, जिस राजकुमार को तुमने अपना पति स्वीकार कर लिया मन ही मन में, इसकी आयु अधिक नहीं है, मात्र 1 वर्ष की आयु है। विवाह के बाद ये 1 वर्ष तक जीवित रहेगा, तो इससे अच्छा होगा कि किसी दूसरे राजकुमार का वरण कर लो, दूसरे राजकुमार से विवाह कर लो। सावित्री मैया कहती हैं कि अगर एक बार हमने पति का चयन कर लिया है तो सनातन धर्म में एक बार ही विवाह होता है, बार बार विवाह करने का ये परंपरा नहीं है, बस एक बार विवाह हो जाए। किसी अन्य धर्म को आप देख लीजिए, आज विवाह हुआ कल तलाक हो जाता है, या मैरिज हुई तो डिवोर्स हो जाते हैं, लेकिन सनातन धर्म में क्या होता है? विवाह होता है, पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इसीलिए सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में अलग होने का कोई परंपरा नहीं है। एक बार अगर वर्षगांठ बंध गई तो फिर वो छूटने वाली नहीं, वो 7 जन्मों तक संबंध हो जाता है। सावित्री जब बार बार गई तो विवाह किया गया। अब ये सावित्री मैया की बड़ी आराधना करती, बड़ी भक्ति करती जब से विवाह हुआ, और धीरे धीरे जो समय आ रहा है, अंतिम दिन जो है 1 वर्ष पूर्ण होने को आया। जिस दिन मृत्यु होनी है पति देव की, उस दिन विचार कर रही है कि आज 1 वर्ष हो गया विवाह को। पति देव जा रहे लकड़ियां लेने के लिए, तो सावित्री मैया कहती हमें भी अपने साथ ले चलिए। तो सत्यवान कहते हैं कि वहां वन में क्या करोगे जाकर, वहां लकड़ियां लानी है हमें, वहां परिश्रम करना पड़ता है, इसीलिए यहीं पर रहो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता अंधे हैं। सावित्री मैया कही नहीं नहीं, हमें अपने साथ ले चलिए, आज हम आपके साथ जाना चाहती हैं, आज पहली बार कुछ मांग रही वो दे दीजिए। तो सत्यवान जी अपनी धर्म पत्नी को यानी सावित्री मैया को साथ लेकर के गए, साथ लेकर गए, चढ़ गए वृक्ष पर, लकड़ियां काटने लगे। सावित्री मैया नीचे से एक एक लकड़ी जो गिर रही उसको उठा करके एक ओर रख रही। अब चूंकि आज अंतिम दिन है, इसलिए हुआ क्या कि आज मूर्छा आने लगी। वृक्ष के ऊपर सत्यवान चढ़े हैं, वहीं से जब मूर्छा आने लगी तो वृक्ष से नीचे उतर आए। अब इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन सावित्री जान गई कि समय सब निकट आ गया मृत्यु का। तो यहाँ पर हुआ क्या, गोद में अपने पति देव का सिर रख लिया और साड़ी के आंचल से बार बार पंखा जल रही है, बार बार जल पिला रही है, पूछ रही, सेवा कर रही है कि सही तो है आप, आपको क्या हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि जब अंत समय आ जाए तो ना धन काम आता, ना कोई सेवा काम आती, कुछ भी काम नहीं आता, जो कुछ भी है वो यही रह जाता है। अंत समय में कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। धर्मराज के दूत आए लेने के लिए प्राणों को सत्यवान के, लेकिन जैसे ही दूत आए पास बढ़ने का सामर्थ्य नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री के गोद में उसके पति का सिर है। वापस लौट गए। धर्मराज से पूछा, धर्मराज से कहा कि उस स्त्री का, उस नारी का तेज इतना है, सतीत्व का बल इतना है कि हम उसके पास ही नहीं जा पाए। उसके पति के प्राणों को खींचना तो बहुत दूर की बात रही। साक्षात धर्मराज गए, और जब धर्मराज गए तब यहाँ पर धर्मराज ने सत्यवान के प्राणों को खींच लिया है। अब जैसे ही प्राणों को खींच करके आगे बढ़ने लगे, देखा सावित्री मैया ने गोद में हमारे पति देव का अब पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है, मृत्यु हो गई है। जा रहे धर्मराज प्राण लेकर के उस शरीर को तो वहीं पर छोड़ा और पीछे पीछे दौड़ पड़ी अपने पति देव के प्राणों को बचाने के लिए। पति देव के प्राणों को बचाने के लिए दौड़ पड़ी।
और जब दौड़ पड़ी तो यहाँ पर धर्मराज ने देखा। उन्होंने कहा, कहाँ जा रही हो देवी? अरे बिटिया, कहाँ जा रही हो पीछे? रोते हुए सावित्री कहती है कि प्रभु, हमारे पति के प्राणों को आप लिए जा रहे हैं और हम ही से पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जा रही हैं। अरे जहाँ हमारे पति जाएंगे, जहाँ पति होगा वहीं पर तो उसकी सहधर्मिणी होगी, उसकी पत्नी होगी, इसीलिए पति के पीछे पीछे जा रही है। धर्मराज कहते हैं कि बेटा, जो इस संसार में आ गया, मृत्यु लोक में आ गया है, वो आ तो गया है, लेकिन जब जाएगा तो इस शरीर को यहीं पर छोड़ना पड़ जाएगा। इस शरीर को लेकर के वो जा नहीं सकता यहाँ से। मृत्यु को स्वीकार किए बिना कोई नहीं जा सकता। अब तो जैसे ही सावित्री मैया ने सुना तो रोते हुए कहने लगी, आप हमारे पति देव के प्राणों को मत ले जाइए, तो हम पीछे नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप हमारे पति देव के प्राणों को वापस करते नहीं हैं तो क्षमा कीजिएगा, हम आपके साथ आपके पीछे पीछे जाएंगे। अगर आप हमारे स्वामी को नर्क में भी ले जा रहे हैं तो मैं नर्क में जाने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं, लेकिन जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वहीं पर मैं भी रहूँगी। धर्मराज बार बार समझाते हैं कि आवश्यक नहीं कि सभी लोग नर्क में जाएं। जो पुण्य कर्म करते हैं तो उनको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है, और जो बुरे कर्म करते, दूषित कर्म करते हैं तो उनको नर्क में जाना पड़ जाता है। देखिए, आज एक पतिव्रता स्त्री पीछे पीछे चलती चली जा रही, धर्मराज रोक रहे हैं, लेकिन ये सतीत्व का बल है कि वो आज पीछे पीछे चली जा रही है। जब कहा कि कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग मिलता है, नर्क मिलता है, सावित्री मैया कहती है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, बताइए कौन सा कर्म करने से नर्क की प्राप्ति होती है और कौन सा कर्म करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा कि वैसे तो बहुत सारे कार्य हैं, कहाँ तक गिनाएंगे, लेकिन 2-4 पाप हम बता रहे हैं। जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने गुरु जी को अन्न दान करता है, गुरु को अन्न दान किया जिसने, उस अन्न में, उस अनाज में जितने कण होते हैं उतने 1000 वर्षों तक उसे भगवान के लोक में स्थान प्राप्त होता है। जो किसी को भूमि दान करता है तो भूमि के मिट्टी के जितने कण हैं उतने 1000 वर्षों तक भगवान से अपनी शरण में लेते हैं, शरण में रखते हैं। जो किसी को कष्ट ना दे, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करे, वो स्वर्ग जाता है। जो सत्य पर अडिग रहता है, जो शास्त्रों की नीति पर चलने वाला, जो भगवान का भक्त है, जो माता पिता की सेवा करता है, जो गौ सेवा करता है, जो ब्राह्मण की, संत की सेवा करता है, ऐसे मनुष्यों को स्वर्ग में जाने का पुण्य प्राप्त होता है। तो नरक में कौन जाता है? तो नरक में तो आज की बात करें तो अधिकांश लोग कहाँ जाते, सभी लोगों को पता होगा, सभी लोग जानते होंगे कि हमारे कितने अच्छे कर्म हैं और हमें कहाँ स्थान मिलेगा। और उपहास में आजकल कह भी देते कि तुम्हारे लिए ना भगवान अलग से नरक बना रहा है, क्योंकि जगह बची नहीं है। इतने पाप हम करते रहते हैं, समय समय पर हर पल हर क्षण पाप होता रहता है। और अभी तो पाप करने में हमें आनंद आता है, लेकिन ये बड़ा कष्टदायक होता है। कोई अगर तालाब खुदवा दे और तालाब खुदवाए कि ये हमने तालाब खुदवा दिया है, दूसरा कोई पुरुष आकर कह दे नहीं ये इन्होंने नहीं कराया, ये तो हमारा है, बलात् उस पर अधिकार कर ले, बलपूर्वक अधिकार कर ले, तो यहाँ पर संत कहते हैं, देवी भागवत के अनुसार कहना है कि उस तालाब में, उस पोखर में मिट्टी के जितने कण हैं उतने 1000 नहीं, उतने अरब वर्षों तक नरक में उसे रहना पड़ता है। जो अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या कर देते हैं, मांस भक्षण करते हैं, तो जिस जीव को खाया है, तो देवी भागवत कहती है
कि उस जीव के शरीर में जितने रोए हैं उतने अरब वर्षों तक नरक में जाना पड़ेगा। और वहाँ एक कुंड है जिसमें विष्ठा, मलमूत्र इत्यादि रक्त भरा हुआ है। क्या करते हैं, यमदूत आपके शरीर के खंड खंड करके उसी कुंड में डाल देते हैं और अरबों वर्षों तक आप उसी में पड़े रहते हैं। वही रक्त मांस पीव आप पीते रहते हैं, आपके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं। अब विचार कीजिए, थोड़ा सा अगर उंगली कट जाए तो कितनी पीड़ा होती, फिर तो आपके शरीर के खंड खंड किए जाएंगे। अब चूंकि शरीर ये है लेकिन वो आत्मा है, लेकिन पीड़ा होगी, प्राण नहीं निकलेंगे चाहे कितने भी खंड कर दिए जाएं। तब आपको पता चलेगा जिस जीव की हत्या की उससे भी पीड़ा हुई होगी। कहने का भाव है, अच्छा बताइए यहाँ पर कितने लोग ऐसे जो मांस भक्षण करते हो? पहले बात सुन लिया करो, फिर हाथ उठाया करो। कोई नहीं, हम जानते हैं होंगे भी लोग तो बताएंगे नहीं। अच्छी बात अगर कोई हो तो वो तो बता देते, लेकिन अगर ये बात है, चलिए कोई बात नहीं, हाथ नहीं उठा सकते, समझते हैं हम। कहने का भाव है, आज एक संकल्प ले लीजिए। कौन सा? यदि हम खाते भी हैं